जी जयदीप जी, भारतीय जनता पार्टी जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 400 के पार जा रहे हैं, हमको तो आपके पास आने की जरूरत भी नहीं है, हम तो ऐसे आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं। फिर एक एक सीट के लिए वो इस तरीके का छल छल, इस तरीके का खडन करने की उनको क्या आवश्यकता पड़ जाती है जो जो पिछले दिनों देखने को मिला संदेश खाली में। देखिए, हम संदेश खाली मुद्दे पे अगर हम बात करते हैं तो एक चीज देखिए, प्रधानमंत्री जो अब गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहे हैं। शुरू किया था बड़ी डिबेटिव एजेंडा से 400, अब की बार 400 पार के एजेंडा से शुरू किया था। बड़ा हौसला, बड़ा लग रहा था कि इन लोगों का उम्मीद बहुत अच्छा है। लेकिन चलती जैसे इलेक्शन चलते गए, अब चौथे चरण आ रहा है सोमवार को, तो ये नजर में आ रहा है कि ये लोग गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अब अचानक पे उनका बंगाल में 42 सीट है, तो बंगाल का 42 सीट इनके लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो ये इन लोग का उम्मीद है, ये पहले से अमित शाह 2021 के चुनाव के बाद जब इन लोग ने जो सरकार बनाने का जो एकदम उम्मीद लगा के चुनाव पे गए और भारी वो पहुंच नहीं पाए वो मत के पास, उसके बाद से ये लोग ने 35 का एक वो लगाए थे कि 42 में 35 सीट हम लोग लेके जाए, लेकिन ये अब दिख नहीं रहा है। ये लोग ने संदेश खाली का घटना है, बहुत अ, बंगाल के लिए शर्मनाक घटना है, बहुत चिंता की घटना है। चिंता की घटना दो कारण से है, एक तो महिला का इशू है जो है, दूसरी बात वहां पर लैंड ग्रैबिंग बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत दिनों से चल रहा है। और हम खुद संदेश खाली गए थे, हम संदेश खाली का दौरा किए थे। अब संदेश खाली मुद्दे इन लोगों को लग रहा है बंगाल में अगर कुछ तीर मारना है तो संदेश खाली का इस्तेमाल किया जाए। अब संदेश खाली को कैसे इस्तेमाल किया जाए? अब संदेश खाली इशू में जो महिला का अत्याचार हुआ है महिलाओं पे, वो तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, हुआ है। यहाँ का गवर्नमेंट ने बाद में ये ममता बनर्जी का सरकार, उन्होंने भी ये माना था कि कुछ घटनाएं हुई और उसके लिए उन्होंने अपने पुलिस लगाई थी, पुलिस ने कंप्लेन कैंप, पुलिस का कैंप लगाई थी। ये बात जब सामने आया फरवरी 5 के बाद, उन्होंने पुलिस का कैंप लगाए। वहां महिला ने बहुत सारे प्रतिवाद प्रतिरोध किया, लेकिन इस सारे सिलसिले में जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो लोग ने लीडिंग रोल प्ले किया था। अब इसमें ना कोई पार्टी था। इस 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 सिलसिले में ये कहना जरूरी है कि यहाँ का जो एमएलए 2016 तक थे वो सीपीएम का थे, नीरापदो सरदार है। नीरापदो सरदार ने 2012, 2011 से 2016 तक असेंबली में कई बार यहाँ का जमीन जो जबरदस्ती लिया जा रहा है उसको भेड़ी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये सारी चीज असेंबली में बोल रहा था। वो असेंबली का रिकॉर्डेड स्पीच में है उनका। एक दफा तो ये हुआ कि बंगाल असेंबली का डिप्टी स्पीकर जब उन्होंने कह रहा था कि महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये 2012-13 का बात कर रहा हूँ, यहाँ का डिप्टी स्पीकर ने माइक ऑफ कर दिया। और वो भी जो विधानसभा का जो कार्य विवरणी होता है उसमें नोटेड है। तो महिला पे तो अत्याचार हो, ये सिलसिला चल रहा था, हो रहा था, और ये सारे लोग तृणमूल से जुड़ा हुआ है, ये बात तो है। लेकिन बीजेपी कहाँ से आई? बीजेपी, दुख का बात यह है, बीजेपी इससे फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। उसीलिए उसी से ये लोग, ये इंटायर जो संदेश खाली का जो लड़ाई है, जमीनी लड़ाई है, जमीनी हकीकत है, उससे इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था ऑर्गेनाइजेशनली। लेकिन अब चुनाव को सामने रखते हुए वो महिलाओं का इस्तेमाल बीजेपी करना चाह रही है अपने इलेक्ट्रल गेन के लिए। बंगाल का सीट्स इनके लिए बहुत बड़ा जरूरी मान रहे हैं, हमको यहाँ से ज्यादा सीट लेना है, उसलिए जो चाहे जो कुछ कर किया जाए। ये लोग अब संदेश खाली का इस्तेमाल इस कारण से कर रहे हैं, बल्कि कोई आइडियोलॉजिकल कारण से नहीं।